हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? चलिए समझते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के लिए हमारे पास में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए वी इक्वल्स टू लैम्डा बी, जहां पर हमारे पास में ए क्या होता है, ए हमारे पास में मैट्रिक्स होता है और बी हमारे पास में होता है आइगन वेक्टर और लैम्डा हमारे पास में होता है आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर जो होता है वो हमारे पास में एक नॉन जीरो वेक्टर होता है और जो आइगन वैल्यू होती है वो हमारे पास में स्केलर नंबर की वैल्यू होती है। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ में फिर किसी वेक्टर के साथ में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम डिजिट एज इट इज मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, v को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई करें तो भी वो क्या रहेगा, v रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने क्या करा, ये वाला जो v था इसकी जगह पर हमने iv लिख दिया। देन अब यहाँ पर जब हम इस डिजिट को हम इधर साइड लेकर आएंगे तो वो कहीं में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो इसको इधर साइड लिया तो ये माइनस इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब यहाँ से हमने v को क्या ले लिया, कॉमन में ले लिया और v को जब हमने यहाँ पर कॉमन में ले लिया, अब इसको हम जीरो के साथ में इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा आइगन वेक्टर होता है वो एक नॉन जीरो वेक्टर होता है, इसलिए इसको हम जीरो के साथ में इक्वेट नहीं कर सकते। तो हम इसको जीरो के साथ में इक्वेट करेंगे और इसको हम जीरो के साथ में अगर इक्वेट करेंगे तो अगर ये जीरो के बराबर में होगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी जीरो के बराबर में होगा, राइट। तो इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब अगर हम हमारे क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास में स्टेप होती है वो होती है कि जो ये वाला हमारे पास में इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमें फाइंड करना होती है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे। वो या तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। देन उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दैट इज आइगन वैल्यूज। अब जब हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, दैट इज द टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो आइगन वैल्यूज निकलेंगी, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो तीन आइगन वैल्यूज निकलेंगी। देन जब हमारे पास में आइगन वैल्यूज हमें मिल जाएंगी तब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, देन फॉर ईच आइगन वैल्यूज फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बी यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, देखो हमारे पास में जितने भी आइगन वैल्यूज आएंगे, दो आएंगे तो हमारे पास में दो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, अगर तीन आइगन वैल्यूज आएंगी तो तीन आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। जितनी भी हमारे पास में आइगन वैल्यूज होंगे उतने हमारे पास में उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स पॉसिबल होंगे। इस तरह से हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एग्जांपल्स तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और इस टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।